शनिवार की दोपहर होने से पहले एक ऐसी बुरी खबर निकलकर आई जिसे सुनकर हर वो शख्स सन्न रह गया जिसका वास्ता रायगढ़ के सुभाष और आशा त्रिपाठी के परिवार से बना हुआ है। खबर दरअसल ये थी कि सुभाष आशा त्रिपाठी का बड़ा बेटा कर्नल विप्लव त्रिपाठी मणिपुर में सेवारत थे। शनिवार की सुबह जब विप्लव अपने परिवार के साथ पोस्ट से लौट रहे थे तभी माओ आतंकवादियों ने घात लगाकर उनके काफिले पर एम्बुश से हमला कर दिया। दोनों तरफ से फायरिंग भी हुई। इस घटना में कर्नल विप्लव त्रिपाठी अपनी पत्नी और 5 साल के बेटे सहित 4 जवानों के साथ शहीद हो गए। उनकी शहादत की खबर से सारा अंचल स्तब्ध है। देश के रक्षा मंत्री के अलावा मणिपुर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। घटना की खबर लगते ही त्रिपाठी परिवार से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त करने वालों का तांता लगा हुआ है। शनिवार की शाम कलेक्टर और एसपी किरोड़ीमल कॉलोनी स्थित सुभाष त्रिपाठी के घर पहुंचे और अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए पत्नी बच्चे सहित कर्नल विप्लव की शहादत को नमन किया। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि कर्नल विप्लव अपनी पत्नी और बच्चे के साथ शहीद हुए। जो आतंकवादियों ने वहाँ पर एम्बुश लगाया और फिर फायरिंग वगैरह हुई है। वहाँ पर अभी फ़िलहाल इतनी ज़्यादा घटनाएं नहीं होती हैं, तो 2-3 साल में एक घटना होती है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि इसमें शहीद हुए हो। और अभी हम माता पिता से मिले हैं, उनको ढांढस बनाया है कि संभालें। तो वो शहीद देश के लिए शहीद हुए और हमें बहुत गर्व है। और बहुत सारा उन्होंने अपने जो फ़ौज के जीवन में बहुत से आतंकवादियों को मार गिराया है और बहुत ही अच्छी सेवा उन्होंने की है और हमें बहुत गर्व है। ये भी बहुत गर्व की बात है कि उनके छोटे बेटे भी आर्मी में जो है लेफ्टिनेंट कर्नल हैं और एक ही परिवार से 2 लोग सेवा कर रहे हैं, तो इस बात को और भी ज़्यादा गर्व। शनिवार को राजधानी रायपुर में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसमें रायगढ़ के शहीद बेटे को श्रद्धांजलि दी गई। रायगढ़ के त्रिपाठी परिवार की पृष्ठभूमि सार्वजनिक जीवन में सक्रियता को लेकर प्रथम पंक्ति की रही है। इसीलिए समाज का हर वर्ग पूरी शिद्दत और समर्पण के साथ त्रिपाठी परिवार के दुख में शामिल है। जैसे ये खबर आई है तो निसंदेह केवल रायगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ और देश के अंदर शोक की लहर उठी है। लेकिन एक गर्व भी होता है कि जब कोई बच्चा देश की हिफाजत के लिए शहीद होता है तो एक गर्व भी होता है। और त्रिपाठी परिवार के लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत एक पीड़ादायक घटना है, लेकिन उनके अंदर एक इस बात का गर्व भी है कि ये जो स्वतंत्रता संग्राम की जो विरासत है वो उनके इस तीसरी पीढ़ी ने भी उसको जीवित रखा। पंडित किशोरीमल त्रिपाठी जो फ्रीडम फाइटर थे, जो संविधान निर्माण बोर्ड के सदस्य थे, जो रायगढ़ के प्रथम सांसद थे, उस पीढ़ी में इस बच्चे ने अपनी शहादत दी है। और ये ये इतना गर्व पैदा करता है कि लगता है कि हे ईश्वर सभी माता पिता को ऐसा सपूत दे जो देश की हिफाजत के लिए अपनी हर बूंद को नछावर कर दे। और इस बच्चे ने आज कुर्बानी दी है, इस बात का गर्व भी रायगढ़ वासियों को है। हाँ, ये बहुत बड़ी परिवार के साथ बहुत दुखद घटना है। और सबसे बड़ी अधिक पीड़ा हम इसमें इस बात की भी हो रही है कि बच्चे और पत्नी ने क्या बिगाड़ा था। एक बच्चा अपनी शहादत दे रहा है, कुर्बान हो रहा है, वो देश की हिफाजत के लिए जो अपनी कुर्बानी दी है, इसका जहाँ हमें या पूरे देशवासियों को गर्व महसूस हो रहा है। लेकिन परिवार के लिए एक बहुत व्यक्तिगत पीड़ा की बात है। एक तो अंदर से जो एक आत्मिक गौरव की अनुभूति हो रही है, लेकिन आत्मिक पीड़ा की बात ये है कि एक नौजवान बच्चा जो है और नाती जो है उनका उससे और उसकी बच्चे की पत्नी माने बहू और ये बेटे और पूरा परिवार जो है वो शहीद हुआ है। ये बहुत ही पीड़ादायक और अत्यंत दुखदजनक है। रायगढ़ के सपूत विप्लव भाई जो मणिपुर में कर्नल थे, उनकी वो वहाँ पर सेना में सेवाएं दे रहे थे, उनका एम्बुश लगाकर उनको शहीद कर दिया गया। मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूँ और इस तरह की कार्यकारिणी हरकत जो उन्होंने किया है वो उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और पूरा रायगढ़ आज शोक में डूबा हुआ है। वो हो भी क्यों नहीं कि इनका इतना बड़ा घटना जो हुआ है, हर व्यक्ति हतप्रद है। मैं खुद स्तब्ध हूँ और मैं अमृत आत्माओं को श्रद्धांजलि देता हूँ। हमने रायगढ़ ने जहां अपना लाल खोया है, वहीं पूरे देश ने अपना एक बहादुर
जवान खोया है। घटना ऐसी है कि बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। ये कायराना हरकत जिस भी आतंकवादी समूह ने की है, मैं देश के इस यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करता हूं कि इन कायरों को सख्त से सख्त इस जघन्य कृत्य की सज़ा मिलनी चाहिए और इनको इस बात का एहसास कराना चाहिए कि भारत का एक एक जवान 130 करोड़ जनता की जान में बसता है और अगर किसी भी कायर ने उन पे हमला करने की कोशिश की है तो ये देश उनको कभी भी माफ़ नहीं करेगा। ये कायराना हमला रायगढ़ के लिए नहीं, पूरे देश के लिए ये क्षति है और जितना भी निंदा किया जाए ये कम है। ये हमारे रायगढ़ के लाडले थे, जो देश के लाडले थे, और ऐसी घटना जो घटी है, जो पूरा शहर जो है आज शोक में है, कल से शोक मना रही है और उनके शोक की इंतज़ार कर रही है, जो लगभग कल सवेरे आने की संभावना है और तत्पश्चात अंतिम दर्शन के लिए रामलीला मैदान में रखी जाएगी और पुरानी बस्ती की जो अंतिम संस्कार जहां होते हैं शमशान घाट सर्किट हाउस पर किया जाना है। वहाँ पे जो उनके 2IC थे उन्होंने बताया परिवार में कि शहादत हो गई है और शहादत में ऐसा है कि भाभी भी गई, भैया भी गए और 6.5 साल का भतीजा था हमारा अबीर। तो ये कायराना हमला है। परिवार में कोई नहीं हो सकते हैं। उनकी माताजी हैं, माताजी उठ नहीं पा रही हैं, वो चीज़ें को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं। फूफा जी स्वयं पत्रकार हैं, लेकिन क्या करें, लगातार सबके फ़ोन आ रहे हैं, सब संवेदना जता रहे हैं। और ये रायगढ़ की एक बड़ी शहादतों में से एक है। एक कमांडिंग ऑफिसर को इस तरह से PLA द्वारा परिवार समेत घात लगा के मारना, और कुछ बहुत सारी चीज़ें छन के भी आ रही हैं कि कुछ पॉलिटिकल एंगल है, चाहे जो भी हो, लेकिन ये जो घटना हुई है, और हमारे रायगढ़ के अपने बुलू दादा हम उनको बोलते थे, हमारे बड़े भैया सबके चाहते थे, सब मित्र, जब भी रहता था, जब भी उन्हें मौका मिलता था वो रायगढ़ आते थे। रायगढ़ से उनका अथाह प्रेम था। अभी आने ही वाले थे कुछ दिन बाद। पूरा रायगढ़ दुखी, हर व्यक्ति उनको जानता है, आप भी जानते हैं, सबसे वो जुड़े हुए थे, मिलनसार व्यक्ति थे। कम उम्र में इतने बड़े ओहदे पे पहुंच जाना, और आगे भी वो जाने वाले थे लंबे यात्रा में, और उससे पहले ही ये शहादत हो गई। एक घटना बहुत दुखद है पूरे शहर के लिए, पूरे देश के लिए तो है, खास करके शहर के उन लोगों के लिए भी जो उनके बहुत नज़दीकी थे। सुभाष भैया के तो हम लोग बहुत साथ में रहे हैं, नज़दीकी हैं बहुत। ये जिस तरह का वाक़या हुआ वो बहुत ज़्यादा पीड़ादायक है, पीड़ा देने वाला है। हम लोग यहाँ जब से खड़े हैं, पूरा शहर एक तरह से उमड़ पड़ा है, लोग आ रहे हैं यहाँ सांत्वना व्यक्त करने के लिए। ये पूरा परिवार का ख़त्म हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। मतलब एक पूरा कुनबा निकल गया, छोटा बच्चा, 5 साल का बच्चा, उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा होगा। बहुत ज़्यादा शब्द भी नहीं है कि बोला जा सके इस पर। मुझे कुछ समय पहले ही पता चला कि कर्नल विप्लव जो हमारे भतीजे लगते थे, उनका दुखद देहांत हो गया है, वो शहीद हो गए हैं आतंकवादी घटना में, और साथ में उनका परिवार भी। तो ये वास्तव में केवल त्रिपाठी परिवार की बात नहीं है, रायगढ़ के लिए गौरव थे। और अभी जब कुछ माह पहले वो आए थे तो मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी। बहुत ही सीजेंट पर्सन, शानदार पर्सनैलिटी कर्नल विप्लव। बहुत ही दुख है, मैं तो व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे बहुत अफसोस है कि आतंकवादियों ने इतनी कायराना हरकत की है कि एक वीर जवान को, एक वीर कर्नल को हमारे बीच से ऐसे ले गए। यदि और साथ ही जो परिवार चला गया उसका बहुत ज़्यादा दुख है। 5-6 वर्ष का बेटा, इतनी कायराना हरकत हम उम्मीद भी नहीं कर सकते, लेकिन आतंकवादियों ने ऐसा किया और हमारे बीच से पूरा परिवार चला गया। ये पूरे रायगढ़ के लिए, पूरे मैं तो बोलता हूँ छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही दुखद घटना है, बहुत दुख का विषय है। और इस दुखी समय में पूरे परिवार के साथ हम साथ हैं, सुभाष भैया के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर हैं। भगवान उनको ये दुख सहने की शक्ति दे। हमारे साथ भोजराम पटेल जी हैं, और ये बात अपने आप में गर्व करने वाली बात है ऐसे माता पिता को देखकर कि जिनकी 2 संतानें और दोनों देश की सेवा में। हमने त्रिपाठी परिवार में देखा जहाँ इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, बड़ा बेटा कर्नल शहीद हो गया है,
अपनी पत्नी और बच्चे के साथ। और हमें अभी इनके से बातचीत कर रहे हैं भोजराम पटेल जी के साथ, जिनके 2 बच्चे जल सेना में हैं, नेवी में हैं, ऑफिसर हैं। और भोजराम पटेल जी बहुत व्यथित हैं इस बात को लेकर, क्योंकि त्रिपाठी परिवार से भी जुड़ाव इनका रहा है और एक बच्चों का होना आर्मी में या भारत माता की सेवा के लिए। और इनके दोनों बेटे भी सैनिक स्कूल से पास आउट होकर फिर वो आगे नेवी के लिए उन्होंने रास्ता अख्तियार किया था। तो भोजराम पटेल जी हैं। भोजराम जी, आपके भी 2 बच्चे भारत माता की सेवा में हैं। ये जो बहुत बड़ा दुख टूटा है त्रिपाठी परिवार के ऊपर। तो हालांकि ये वक्त बहुत सब्र रखने का है, ढाढ़स रखने का है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं जहाँ भी जिस स्थान में भी अपने दोनों बेटों को जल सेना में होने की बात करता था, तो उससे पहले मैं सुभाष त्रिपाठी जी के परिवार को उदाहरण देता था। उनके दोनों बेटे आर्मी में हैं और मेरे दोनों बेटे नेवी में हैं। मैं उन्हें अपना आदर्श मानता था और आदरणीय सुभाष त्रिपाठी जी को मैं कहता था, जब भी आपके दोनों बेटे आएंगे तो मेरे को अपने दोनों बेटों से मिलाना है। वो हमारे लिए आदर्श हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। और आज जब मेरे बड़े बेटे लेफ्टिनेंट श्री कृपा सिंधु पटेल ने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना भेजा, तो मैं तत्काल न्यूज़ चैनल चालू करके देखा और मणिपुर में घटना में हमारे रायगढ़ के गौरव सपूत कर्नल विप्लव त्रिपाठी के शहादत की बात सुनी तो हृदय व्यथित हुआ। देश की सेवा में समर्पित रहते हुए उन्होंने अपने आप को शहादत किया है। और उनके सबसे बड़ी और दुखद बात यह है कि उनकी पत्नी और बेटे भी इस शहादत में शामिल हैं। तो त्रिपाठी परिवार ने देश को जो दिया उसके लिए पूरा देश ऋणी रहेगा। इस ऋण को कभी हम चुका नहीं सकते। और उन्होंने हमारे रायगढ़ की माटी को जो गौरव प्रदान किया है, उसके लिए हम उस त्रिपाठी परिवार के इस दुखद बेला में, इस वज्राघात की घड़ी में, और जो भी उनसे किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, उनके प्रति हम हृदय से संवेदना प्रकट करते हैं, अश्रुपूरी श्रद्धांजलि देते हैं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस वज्राघात की घड़ी में त्रिपाठी परिवार को ईश्वर संबल प्रदान करें। हम उनके साथ हैं। भोजराम पटेल जी, आपने जो बात कही, क्योंकि बहुत करीब से मैंने देखा है किस तरीके से आपको जब बच्चों को सैनिक स्कूल भेजना था अपने बेटों को, तो आप त्रिपाठी जी के पास आते थे बयार प्रेस में और उनसे पूछते थे कैसे क्या फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्मेलिटी है। तो वो चूँकि उनके बेटे पढ़ के निकल रहे थे और आपके बेटे इंटर कर रहे थे सैनिक स्कूल में, तो वो जो दौर था उस दौर को भी आपने विप्लव और अनय के साथ देखा है? निश्चित रूप से विप्लव और अनय, जिन्होंने सैनिक स्कूल रीवा में अपनी पढ़ाई करते हुए एनडीए क्लियर करके वो सेना क्षेत्र में गए, तो मैं अपने बेटों को उन्हें आदर्श के रूप में बताता था कि किस प्रकार से संघर्ष, मेहनत और सैनिक स्कूल में रहकर वहाँ के अनुशासन, वहाँ के देश सेवा के जज्बा को आप लोग भी आत्मसात करते हुए उन्हें आदर्श मानकर आगे बढ़ें। और मेरे बेटों ने भी हमेशा रायगढ़ से जब उदाहरण आता है कि जिनके 2 संतान एक साथ सेना में देश सेवा दे रहे हैं, उसमें पहला नाम सुभाष त्रिपाठी जी का आता है, जिनके 2 बेटे विप्लव और अनय थल सेना में हैं। और दूसरे नंबर पर मैं उस सौभाग्यशाली गौरवशाली लोगों में हूँ कि मेरे दोनों बेटे भी नेवी में हैं और बड़ा बेटा वर्तमान में लेफ्टिनेंट है और छोटा बेटा 6 महीना बाद पासिंग आउट होने वाला है। एक पिता की अगर हम बात करें तो हमने देखा है सुभाष त्रिपाठी जी को, उनकी माँ आशा त्रिपाठी जी को, तो उनसे तो उनके पास शब्द ही नहीं हैं। आप एक ऐसे पिता हैं जिनके 2 बेटे भारत माता की सेवा में लगे हुए हैं। पिता की ऐसे वक्त में, पिता की जो है दुखद घड़ी में किस तरीके से संवेदनाएं होती हैं, क्या कुछ आप महसूस कर पा रहे हैं उस परिवार के प्रति एक पिता होने के नाते? मैं तो स्वयं व्यथित हूँ, लेकिन इस तरह की परिस्थिति में केवल और केवल धैर्य की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब हम अपने बेटों को, अपने संतानों को राष्ट्र सेवा में समर्पित करते हैं, उसी दिन से हम यह मान कर चलते हैं कि वे अपने देश के लिए जिएंगे और देश के लिए मरेंगे। आज कर्नल विप्लव ने हमें वो गौरव दिलाया है, वो शहादत को प्राप्त हुए, शहीद हो गए, लेकिन उनका नाम हमारे रायगढ़ ज़िले के इतिहास में अंकित हो गया। जीवन और मृत्यु तो सनातन है, सामान्य मृत्यु, स्वर्गवास होना एक अलग बात है, लेकिन देश के लिए शहीद होना, देश के लिए अपने प्राण उत्सर्ग करना, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं इस बात को अनुभव कर रहा हूँ और मेरी पूरी भावनाएं सम्माननीय सुभाष त्रिपाठी जी के साथ। मैं जानता हूँ आप भी उनके पासिंग आउट परेड में स्वयं प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। आपने मुझे अपनी भावनाएं बताई थी, तो आपके साथ भी
चूँकि यह दुख केवल सुभाष त्रिपाठी जी का नहीं है, पूरे उनके परिवार का है, हमारे पूरे रायगढ़ का है, हम उनके साथ हैं। तो ये थे भोजराम पटेल। जैसा मैंने पहले कहा कि ऐसे माता पिता को हज़ार बार सलाम करने का मन करता है जिन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े जज्बे के साथ अपने बच्चों को भारत माता की सेवा में भेजा हुआ है। और आज जब ये शहादत का वक्त आया तो रायगढ़ के ही लाल ने अपनी शहादत दी है, न केवल खुद की बल्कि अपनी पत्नी के साथ 5 साल के बच्चे की शहादत दी है। बहुत तकलीफ़ देह है घड़ी है ये रायगढ़ के लिए, लेकिन कहीं न कहीं वो बात भी जुड़ती है जो गणेश कुशवाहा जी ने कही या भोजराम पटेल जी ने कही कि हर शहादत को लेकर दुख होता है, लेकिन गर्व जब होता है तो शहादत अपने आप में बुलंदियों पर पहुंचती है। रायगढ़ के इतिहास की बहुत दुखद खबर हम इसे मान सकते हैं जो आज निकल कर आई है। शनिवार का दिन है, शनिवार की सुबह तकरीबन 11 बजे के आसपास यह खबर निकल कर आई। रायगढ़ का त्रिपाठी परिवार, जिसे हम ये कह सकते हैं कि जहां देशभक्ति का जज्बा इस परिवार में रचा बसा हुआ है और बहुत शिक्षित परिवार है और इनसे जुड़े हुए तमाम लोग काफ़ी शिक्षित लोग हैं। और उनमें से सुभाष त्रिपाठी और आशा त्रिपाठी का परिवार, जिनके दोनों बेटे थल सेना में अधिकारी, और ये परंपरा चली आ रही है। स्वर्गीय किशोरी मोहन त्रिपाठी रायगढ़ के सांसद थे और संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे। तो इस तरीके से परिवार का बैकग्राउंड है। और जो शहीद हुए हैं विप्लव त्रिपाठी, उनके जो बड़े पिताजी हैं वो बहुत बड़े साहित्यकार हैं, डॉक्टर प्रभात त्रिपाठी। तो इस तरीके से परिवार का एक बैकग्राउंड है। और दोनों बेटे जो हैं त्रिपाठी परिवार के, वो भारतीय थल सेना में थे। बड़ा बेटा जिसकी शहादत हुई है परिवार के साथ, विप्लव त्रिपाठी, कर्नल विप्लव त्रिपाठी, बड़ी पूर्व में पोस्टेड थे। उनकी पत्नी अनुजा और बेटा अबीर, तीनों की एक आतंकवादी हमले में, कायराना हमले में जो है शहादत हुई है। राजेश पटनायक हमारे साथ हैं जो कि शहीद कर्नल विप्लव के मामा हैं, उनसे बात करते हैं। परिस्थितियाँ अभी नहीं हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बात करनी चाहिए और बात निकल कर आनी चाहिए। पूरा शहर दुखी है। ये आज पूरा शहर त्रिपाठी परिवार के साथ, पटनायक परिवार के साथ खड़ा हुआ है। हम बात करते हैं राजेश पटनायक जी से। राजेश भाई बताएंगे, जिस तरीके से अभी ये खबर निकल कर आई, बिल्कुल भी इसकी उम्मीद नहीं थी। अभी छुट्टियां मना के आए हैं सुभाष भी, आशा दीदी, तो बताएंगे क्या अपडेट्स हैं। देखिए, हमारे जीजा जी और दीदी आज से 3 महीने पहले पूरे दिवाली पूरा परिवार एक साथ मणिपुर में मनाए। हमारा भांजा जो आज शहीद हो गया, उस परिवार के साथ मिलके सब लोग मनाए। छोटा भांजा जिसका अभी कर्नल पोस्टिंग दिसंबर में होना है, वो एडवांस कोर्स के लिए महू ट्रेनिंग में जा रहा था। बाय रोड वो कल रात को पहुंचा। आज सुबह छोटा भांजा और मैं साथ में नाश्ता किए। वो अपना पर्स छोटे भांजे भूल गए, तो मैं तुरंत उन दीदी के घर की तरफ पर्स देने दौड़ा। वहाँ उसको दे के मैं लौटा ही था कि उनके पास आर्मी के लिंक से खबर आई कि उनके बड़े भाई की शहादत हो गई। हम लोग तुरंत घर पहुँचे, हमने अपने रिश्तेदारों को फ़ोन किया। फिर खबर आई कि पूरा परिवार, जिसमें हमारा नाती अबीर जो महज 5.5 साल का था, उसके बारे में एक आशा की किरण जगी कि उसके सांस चल रही है। आर्मी के हेलीकॉप्टर से उसको मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, लेकिन फिर थोड़ी देर में खबर आई कि हॉस्पिटल में उस बच्चे ने भी दम तोड़ दिया। जो घर में पारिवारिक स्थिति में माता पिता के साथ क्या स्थिति है, और क्योंकि ये बहुत बड़ा सदमा है और पूरा रायगढ़ इस पूरे दुख में साथ खड़ा है, तो क्या कुछ है और अभी क्या कुछ अपडेट्स हैं, क्योंकि छोटा बेटा अभी निकला हुआ है बॉडी लेने के लिए, तो और क्या कुछ जानकारी वहाँ से निकल कर आ रही है? देखिए, अमूमन आपने सभी ने टीवी पे न्यूज़ देखा होगा, इस परिवार में शहादत हो गई। इस परिवार में एक साथ 3 शहादत हुई। 3 कॉफिन लाने हैं, बड़ा प्लेन चाहिए। तो छोटा भांजा यहाँ से तुरंत झारसुगुड़ा अपने बड़े मामा के साथ गया है। वहाँ से वो फ़्लाइट से कलकत्ता ईस्टर्न कमांड जाके लाइन अप करके कि बॉडी जल्दी से जल्दी रायगढ़ पहुँच सके या रायपुर पहुँच सके, इसके लिए निकल गए हैं। वो 6 बजे की फ़्लाइट से ईस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर जाके लाइन अप करेंगे। जी, अब अगर हम दोनों भाइयों की बात करें, विप्लव की और अनय की बात करें, जिसको घर में बुलू और बुबलू कहते थे प्यार से, बताएंगे कि सैनिक स्कूल से रीवा से पास आउट हैं ये, फिर एनडीए गए, तो और एनडीए से आईएमए से निकल के फिर वो सेना में अधिकारी बने हैं। तो किस तरह की जर्नी है जो आपने बहुत करीब से देखा है? देखिए, जो हमारे जिस भांजे की शहादत हुई वो तो अत्यंत विनम्र, इतना विनम्र कि कोई उसको सहज कल्पना नहीं कर सकता कि ये एक आर्मी पर्सोनेल है।
इतना विनम्र। और उसके जहाँ भी रहा उसने, मैं सैनिक स्कूल रीवा भी गया था, खड़कवासला में वो मार्टिन कंपनी में था, वहाँ भी मैं गया था। और छोटे भांजे के तो पास आउट में मैं और युवराज सिंह आज़ाद दोनों उसका कॉलर बैज उतारने गए थे। तो इतना विनम्र था। लेफ्टिनेंट पे प्रमोशन कैप्टन का हुआ, कैप्टन से फिर मेजर हुआ, मेजर होने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल हुआ। उस दौरान उसने डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन से एमएससी डिफेंस स्टडीज़ का कोर्स पास किया। उसके बाद उसे कमांड मिली। लगभग 2 साल पहले, 1.5 साल पहले उसे कमांड मिली थी। अपनी 2nd कुमाऊँ रेजिमेंट से वो असम राइफल्स में कमांडिंग ऑफिसर बन के गए थे। जी, तो ये राजेश पटनायक थे जिन्होंने अपडेट्स दिए हैं इस परिवार को लेकर और उन बच्चों की जर्नी को लेकर। दोनों भाई बहुत ही विनम्र, और जिस तरीके से एक जज्बा होता है कुछ कर दिखाने का, वो जज्बा बहुत करीब से मैंने भी देखा है। इस परिवार के साथ मेरा जुड़ाव लगभग 3 दशकों का है। ये जो खबर निकल कर आई, ये जो बड़े बेटे की शहादत और पत्नी के साथ और बच्चे के साथ जो शहादत हुई है, वो अपने आप में दर्दनाक है। पूरा शहर इससे हिला हुआ है और इसे एक बहुत बड़ा आघात मान सकते हैं, न केवल त्रिपाठी परिवार पर, न केवल पटनायक परिवार पर, बल्कि हम पूरे रायगढ़ शहर पर इसके हम बड़ा आघात मान सकते हैं। और हम यही कामना करते हैं हर्ष न्यूज़ परिवार की तरफ से कि जो इस परिवार के ऊपर, त्रिपाठी परिवार के ऊपर, पटनायक परिवार को जो दुख आया है, ये दुख सहन करने की शक्ति उन्हें मिले। और हम कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और उनके बेटे की शहादत को नमन करते हैं।